को हमारे शायर जनाब अब्दुल रहमान साहब की गुलपोशी फरमाएं। लीजिए, गुलपोशी का सिलसिला ख़त्म हुआ, अब जिगर के थाम के बैठो, मेरी बारी आई। इससे कबल कि मैं जनाब किबला मौलाना मोहम्मद सुभान रज़ा साहब को आपकी खिदमत के हवाले करूं, एक बार वो नारा लगाओ जो नारा कल करबला की सरजमीन पर जो गूंजा था, तो उसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। यकीनन ये करबला जब जब इस्लामी साल का नया महीना का चांद नज़र आता है, करबला की वो कुर्बानी हमारी निगाहों के सामने आ जाती है। और किसी शायर ने सच ही कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और इस्लाम तेरे सर की बुलंदी के वास्ते, इस्लाम तेरे सर की बुलंदी के वास्ते सजदे में सर हुसैन ने अपना कटा दिया। बेशक मेरे हुसैन ने होकर लहू लहान बुझते हुए चिराग को फिर से जिला दिया। यही वो ज़ात है जिसके बारे में शायरों ने कहा है, बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत। और ख्वाजा ख्वाजगा फ़ख्र हिंदुस्तान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस शेर से मैं अपने मेहमान मुकर्रिर को दावत सुखन देता हूँ कि जो आज तक इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज भी करबला की तर्जुमानी करते हुए नजर आते हैं। और इरशाद फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। लीजिए, अपने महबूब मुकद्दिर को आपके समात के हवाले करूं, लेकिन एक बार फिर इल्तिमास करता हूं कि वही नारा लगाए जो इस्लाम की ताजगी का पैगाम दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लीजिए, आपके हवाले हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुभान रज़ा खान साहब की। तशरीफ़ फरमा बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस रब्ब अज़्ज़ा वजल का बेपाया एहसान कि महफ़िल ज़िक्र इमाम हुसैन के सुनने और सुनाने की दोबारा हमें और आपको तौफीक मैसर हुई। बेशक मैं बड़े ही सद एहतराम उन हजरात की बारगाह में तहे दिल से शुक्रिया पेश कर रहा हूँ जिन्होंने निहायत ही जज्बा इस्लामी के पेश नज़र मजलिस इमाम हुसैन का इनेकाद किया। अमलन कौलन फ़िअलन दामे दरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने नबी की रहमत के छत्र छाया में ताबदलाबाद कायम व दायम रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जिस तरह इंशाअल्लाह मौलुल कदीर हमारे और आपकी ज़िंदगी ने वफ़ा किया तो ये के बाद दीगरे कई रातों तक यादगार इमाम हुसैन मनाने के लिए हमारे और आपकी हर शब जो 11 और 12 शबों पे मुश्तमिल है इंशाअल्लाह मुलाकात होती रहेगी इंशाअल्लाह। इस जलसे का ताल्लुक ना तो इजहार शान व शौकत से है न तो किसी तरीके से सियासत से इसका कोई संबंध है। बेशक ये अमन और शांति का पैगाम देने वाला जलसा और जश्न है। बेशक जो भी अपने अपने लोगों के तरीके हों लोगों को बुला करके तारीफन जुमले पेश करने का, मगर इस महफिल पाक की सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि सैयदुश्शुहदा गुलगुए क़ुबाए रसूल नबी के नूरुल ऐन फातिमा के दिल के चैन हज़रत सरकार सरकारां सैयदना इमाम हुसैन आली मुकाम अलैहिस्सलाम की तवज्जो को हम लोग अपनी तरफ लाना चाहते हैं। बेशक उनका करम हो जाए, दुनियावी और उखरवी का बेड़ा पार हो जाए। बेशक इसलिए मैं उस मुजाहिद को नहीं भूलूंगा इस दौर में दीन का कोई काम करना उस साहिब इस्तिताअत के लिए जिहाद से कम नहीं है। बेशक मुखय्यिर कौम मिल्लत महबूबुल उलमा वल अवाम जनाब अलहाज मोहम्मद मुश्ताक साहब क़िबला सुभान अल्लाह। बेशक जिनसे इस नाचीज़ ने वादा किया था कि ज़िंदगी ने वफ़ा किया तो इंशाअल्लाह आने वाले साल में
फिर आपके दयारे मोहब्बत में हाजिरी की सादत पेश करूंगा। वो नौबत आई और वो घड़ी आ गई। तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम लायक सद एहतराम जनाब अलहाज मोहम्मद अयूब साहब क़िबला शक कि उन्होंने इस तज़ीम और तसीक को बरकरार रखा। आप लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। नवासे रसूल के जश्न को, मजलिस को मनाने के लिए यहाँ पर जिन जिन लोगों ने हाजिरी दी है और इंशाअल्लाह आने वाली शबों में देते रहेंगे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने नबी के सदक़े सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वक्त की किल्लत, इसलिए मैं उन बातों पर अब रोशनी डालना चाहूँगा जो अपना टारगेट है। मौला ताला ने ये करम दिया है, ये उसका फضل है कि ये इत्तेहाद और अमन और शांति की महफिल है। लिहाजा आप खुद आएंगे और अपने दोस्तों और अहबाबों को लेकर के आएं, क्योंकि जलसों से, महफिलों से ईमान की पुख्तगी का पैगाम मिलता है। सुभान अल्लाह बेशक। मौला ताला हमें जब तक के दुनिया में रखे, सुन्नत और शरीयत की पाबंदी में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दुनिया से उठाए तो अपने नबी के सदक़े हमारा खात्मा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। आए हम और आप बड़े ही अदब व एहतराम के साथ रसूल गिरामी वक़ार साहिब लौलाक जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकश पनाह में बावाज़े बुलंद हदिये दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला दाइमन अबदन सलातन व सलामन अलैका या सय्यदना व मौलाना या मक्की या मदनी या मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि तुम्ही में से एक रसूल तुम्हारी तरफ भेज दिया। रसूल दे करके, अपना हबीब दे करके मोमिनों पर एहसान जता रहा है। मैं थोड़े से वक्त में ये बताना चाहता हूं, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो चीज जितनी कीमती होती है उसका एहसान भी उतने भारी होता है। बेशक। एक तो ये होता है कि दुनियावी ज़रूरत अगर मेरी पड़ गई किसी चीज़ की, उमूमन आपने मुझसे मांग लिया, मैंने दे दिया, भाई आप जिस चीज़ की मुझे हाजत थी वो चीज़ आपने दे दी, आपका एहसान। बेशक। और एक हर जगह ढूंढने पे ना मिले, किसी एक के पास वो एक ही चीज़ हो और बगैर उसके मेरा गुजारा ना हो, और एक से वो दो ना हो, जरूरत आई, रहम किया, करम किया, वो चीज मुझे दे दिया, तो इससे बड़ा एहसान और कौन हो। ये तो बहुत बड़ा एहसान है। और जो चीज जितनी कीमती होती है उसका एहसान भी उतने भारी होता है। तो थोड़े से मौके पे आज मैं ये बताना चाहूंगा कि नूरे मोहम्मदी की कीमत क्या है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादे खुदा बुजुर्ग बरतर जाते मुस्तफ़ा। मगर एहसानमंद ही तो मानेगा। बेशक। एहसान वही मानेगा जो एहसानमंद हो, जिसने कभी किसी पे एहसान किया हो। बेशक। वो तारुफ एहसान वही समझ सकता है। अल्लाह फरमाता है कि मैंने बंदों पर, मोमिनों पर एहसान किया,
क्यों? इसलिए कि अपना नबी दे दिया। सुभान अल्लाह। ये हमारी और आपकी जिंदगी में होता है। अरे आपका बहुत बड़ा एहसान है। क्यों? मेरी लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा था, आपने एक अच्छा सा दामाद दिलवा दिया, ये आपका एहसान। कोई भूखा था, आपने खाना खिला दिया, ये आपका एहसान। बदन पे कपड़े नहीं थे, एक जोड़ा आपने कपड़ा दे दिया, एहसान। नेता लोग खड़े होके सड़क पे पब्लिक के सामने एहसान जताते, मैंने देश के लिए ये किया, ये किया, ये किया, और जनता खड़ी होके नहीं किया की लिस्ट बताती। कौन किसके काम आता है? कौन सुपर पावर है दुनिया में और कौन ताकतवर? अमेरिका। क्यों? अरे अमेरिका ने बड़े बड़े जहाज बना डाले, ऐसा भी बना दिया है कि 200 मील ऊपर तक हवा है, उसके ऊपर हवा नहीं, वहां भी वो जाए। आवाज से तेज रफ्तार बना दिया, जहाज बना दिया। हम तो उसे सुपर पावर जब माने कि नागपुर का वो एक मच्छर बना दे। हमें साइंस तरक्की कर जाए, वो मोबाइल बना सकती है, रेडियाई लहरों से इंस्ट्रूमेंट बना सकती है, मगर एक मक्खी नहीं बना सकते, बेशक एक मच्छर नहीं बना सकते। हमें जब तेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि तू एक मच्छर बना सके, किसी का पैर कट जाए, पैर लगाओ लकड़ी का, खेल दिखाओ लकड़ी का। अच्छा आप बताइए, बताइए आप में से कौन है जो मुफ्त में अपना दोनों हाथ दे दे, जो बिना बीमारी के, बगैर किसी उज्र के कटवा के दे दे, लो ज्वाइंट कर दो। बोले हजरत ये मेरे दोनों हाथ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बड़े कीमती हैं, पैसा ले ले, 10 लाख रुपया ले ले, 5 लाख इसका, 5 लाख इसका, दे दे। हजरत अगर मैंने हाथ दे दिया तो फिर मेरे पास हाथ नहीं रह जाएंगे, तो मैं फिर कुरान कैसे उठाऊंगा? सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप का बोझ कैसे उठाऊंगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं दे सकता। अच्छा तो एक काम कर, 30 लाख रुपया ले ले, दोनों टांग दे दे। हजरत अगर मैंने 30 लाख रुपए में दोनों पैर दे दिया तो फिर मैं मस्जिद कैसे जाऊंगा? सुभान अल्लाह। कभी हज की तौफीक हुई तो खाने काबा का तवाफ कैसे करूंगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मेरे पैर नहीं रहे तो मेरे जिस्म का बोझ कौन उठाएगा? नहीं दे सकते। अच्छा तो एक काम कर, 50 लाख रुपए ले ले, दोनों आंखें दे दे। एहसान पर मैं तबसरा कर रहा हूं, दोनों आंखें 50 लाख रुपए में दे दे। अच्छा अगर मैंने आंख दे दिया तो फिर मैं उस मां का चेहरा कैसे देखूंगा जिसने मुझको पैदा किया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने पीरो मुर्शिद के जलवे का नजारा कैसे करूंगा? कभी हज की तौफीक हुई तो काबा का जलाल और मदीने का जमाल कैसे देखूंगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी अजमेर जाना हुआ तो गरीब नवाज के कुब्बे की नूरानियत कैसे देखूंगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं दे सकते। अच्छा तो एक काम कर, अपनी जुबान ही दे दे। कहा चल इसे तो मैं 1 करोड़ में भी नहीं दूंगा। बेशक। क्यों? कहा ये जुबान अगर मेरे पास नहीं रह गए, ये जुबान है तभी तो मैं नात पढ़ता हूँ, सुभान अल्लाह। ये जुबान है तभी तो मैं हमदे इलाही की गीत गाता हूँ, सुभान अल्लाह। ये जुबान है तभी तो हमदो सताइश बयान करता हूँ। अरे ये जुबान है तभी तो जब हुसैन आते हैं तो गीत गाता हूँ, और जब यजीद आता है तो तरदीद करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। जुबान है, नहीं दे सकता। अच्छा तो एक काम कर, 2 करोड़ रुपए ले ले, अपना दिल दे दे। ऐसा ही इसे तो इसके बारे में तो तसव्वुर ही छोड़ दो। क्यों? कहा अरे इसी दिल में तो मेरा आका व मौला है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी दिल में तो नबूवत का नूर है, सुभान अल्लाह। इसी दिल में तो गुलामी का सुरूर है, सुभान अल्लाह। इसी दिल में तो लज्जते बंदगी है।
बंदगी वो जिसमें जिंदगी हो, और जिंदगी वो है जिसमें बंदगी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 10-12 करोड़ में अपना हाथ पैर कोई देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने गरीब किसी को नहीं बनाया है, बेशक सब करोड़पति हैं। हमें जो पैदल चलता है वो भी करोड़पति है, जो रिक्शा चलाता है वो भी करोड़पति है, जो हल चलाता है वो भी करोड़पति है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये अमीर लोग बेच बेच के करोड़पति हो गए और गरीबों ने कुछ बेचा ही नहीं, वो सारा माल भंडार में जमा करके रखा है। बेशक सारा माल है, मालदार है, हमें उसके पास हाथ भी मौजूद है, पैर भी मौजूद है, आंख भी मौजूद है, कुछ बेचा नहीं। जो माल है तो मालदार तो है, बेशक भाव करोड़ों में है तो करोड़पति तो है। बेशक। एक बात बताइए कि अगर किसी की आंखों की रोशनी चली जाए और वो अंधा हो, दर बदर की ठोकरें खा रहा हो, वो देख नहीं सकता, एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, आंखों में शिफा रब ने बख्श दी और वो देखने लगा, क्या पूरी जिंदगी वो डॉक्टर का एहसान भूलेगा? नहीं। एक आदमी घुटने के दर्द से बहुत परेशान था, चल नहीं सकता था। एक हकीम ने तेल दिया और मालिश किया, दौड़ने लगा। क्या पूरी जिंदगी वो हकीम को भूलेगा? नहीं। उसके एहसान को? हमें एक रोटी खिलाने के बाद हम एहसान जताते, एक जोड़ा कपड़ा पहनाने के बाद हम एहसान जताएं। हमारा वो उस्ताद 4 किताबें पढ़ाने के बाद भी एहसान जताता है। हम कुछ भी करें तो एहसान जताएं। जरा अपने रब का करम देख, 2 कीमती उसने तुम्हें हाथ दिया मगर एहसान नहीं कहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 पैर दिया मगर तुम्हें पर एहसान नहीं कहा, बेशक 2 आंखें अता की मगर एहसान नहीं कहा, तुम्हें दिल दिया मगर एहसान नहीं कहा, दिमाग अता किया मगर एहसान नहीं कहा, तुम्हें सीना दिया मगर एहसान नहीं कहा, तुम्हें सांसें अता की मगर एहसान नहीं कहा। बेशक हमें एक मर्तबा किसी सिद्धि ने जान बचा दिया था किसी बादशाह की, और बादशाह की जब जान बच गई तो बादशाह ने कहा सिद्धि से, मांग, क्या मांगता है? उसने 1 दिन की हुकूमत मांग ली और दे दिया। बादशाह की जान बच जावे तो बादशाह एहसान मांगता है। देख तेरा रब तेरी जान को कब बचाता है वो सुन। साइंटिफिक बात है कि जब तुम सांस लेते हो तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, बेशक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। बेशक अगर ये ऑक्सीजन अंदर ना जाए तो तुम मर जाओगे। बेशक ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना निकले तो तुम मर जाओगे। और एक मर्तबा में अगर तुम 1 मिनट में 60 मर्तबा सांस लेते हो तो तुम्हारा रब तुम्हारी जिंदगी 60 मर्तबा बचाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बावजूद भी अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैंने तुम्हारी जान बचा के तुम पर एहसान किया। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैंने तुम्हें 2 आंखें अता की तुम पर एहसान किया, मैंने तुम्हें दिल दिया एहसान किया, दिमाग दिया एहसान किया, मैंने तुम्हें आज़ाए बदन दिए एहसान किया, मैंने तुम्हें हाथ पैर दिया एहसान किया, तुम्हें मर्द बनाया एहसान किया, तुम्हें औरत बनाया एहसान किया, तुम्हें जवान बनाया एहसान किया, तुम्हें बाप बनाया एहसान किया, तुम्हें बेटा बनाया एहसान किया, तुम्हें आलिम बनाया एहसान किया, तुम्हें अल्लामा बनाया एहसान किया, तुम्हें मुफ्ती बनाया एहसान किया, तुम्हें मुजद्दिद बनाया एहसान किया, तुम्हें मुज्तहिद बनाया एहसान किया, तुम्हें इमाम बनाया एहसान किया। नहीं नहीं, इमाम दिया एहसान नहीं कहा, मुजद्दिद दिया एहसान नहीं कहा, मुज्तहिद दिया एहसान नहीं कहा, हमें दिया एहसान नहीं कहा, सांसें दी एहसान नहीं कहा, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को जब अपना प्यारा नबी दिया तो कहा हमने एहसान किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने बंदों पर मोमिनों पर एहसान किया। सुभान अल्लाह। नबी दिया तो एहसान कहा, लक़द मन्नल्लाह, मन्ना मन्ना अल्लाह ने एहसान किया, अलल मोमिनीन, अलल मोमिनीन। दिल दिया एहसान नहीं कहा, दिमाग अता किया मगर एहसान नहीं कहा, मुजद्दिद, मुज्तहिद, मुहद्दिस दिया एहसान नहीं कहा, हाथ पैर दिया एहसान नहीं कहा, दिल और दिमाग दिया मगर एहसान नहीं कहा। और जब नबी दिया तो एहसान कहा,
इसका मतलब है हम सुन्नियों का नबी मेरे दिल से ज्यादा कीमती है, मेरे दिमाग से ज्यादा कीमती है। सुभान, बेशक बेशक। और बढ़ के बोलूं, आदम आए एहसान नहीं कहा, शीश आए एहसान नहीं कहा, नूह आए एहसान नहीं कहा, जकरिया व यहया आए एहसान नहीं कहा, दाऊद आए एहसान नहीं कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम आए एहसान नहीं कहा, शीश आए एहसान नहीं कहा, याकूब आए एहसान नहीं कहा, इलियास आए एहसान नहीं कहा, इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए मगर एहसान नहीं कहा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए मगर एहसान नहीं कहा, मूसा कलीमुल्लाह की आमद हुई मगर एहसान नहीं कहा, ईसा रूहुल्लाह की आमद हुई मगर एहसान नहीं कहा, नबीजीन आए एहसान नहीं कहा, सिद्दीकीन आए मगर एहसान नहीं कहा, शोहदा तशरीफ लाए मगर इस सिद्दीकीन नहीं जो है एहसान नहीं कहा, सालिहीन आए मगर एहसान नहीं कहा, अरे गौसो ख्वाजा भी तशरीफ लाए मगर एहसान नहीं कहा। इसका मतलब है हम सुन्नियों का नबी मौला अली से ज्यादा कीमती है, सिद्दीक अकबर से ज्यादा कीमती है, अरे मेरा नबी सारे नबियों से ज्यादा कीमती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। और आप देखो, जो चीज जितनी कीमती होती है वही कीमती जगह पे होती है, बेशक। और चीजें जगह पे होती हैं, और जो चीज जितने कीमती होती है उतने कीमती जगह पे होती है। बेशक। मैं ये बताना चाहता हूं कि नूरे मोहम्मदी की कीमत कैसी है। सुभान अल्लाह। 10 रुपया कोई बैंक में नहीं रखता, जेब में रखता है। बेशक। 100 रुपया घर में रखता है, लेकिन सोना चांदी कोई पॉकेट में लेके नहीं घूमता। नंबर वाला, नंबर छुपा, तो ए अल्लाह, रसूल तेरे नजदीक कितने कीमती है, तेरे नजदीक, अल्लाह के नजदीक नबी कितने कीमती है। तो आओ मैं तुम्हें नबी की बारगाह में पहले ले चल, से जो फैसला होगा अटल होगा। बेशक। देखते हैं, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत छोड़ दी हमारे लिए। बेशक। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत छोड़ दी हमारे लिए। आप बोलेंगे कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत हमारे लिए कहां छोड़ दी, वो तो गंदुम खा लिए, तनाउल फरमाए, जन्नत से बाहर हुए, यही आपको बताया गया। बोले मना किया गया था खाने से। कुछ लोग तो ये भी माज़अल्लाह बोल जाते आदम अलैहिस्सलाम ने शजरे गंदुम को तनाउल फरमाया, ये उनकी खता है माज़अल्लाह। खुदा की कसम, ये आदम अलैहिस्सलाम की खता नहीं है। बेशक। अगर गंदुम को तनाउल फरमाना आदम अलैहिस्सलाम की खता है तो इस गुनाहगार पर सरकार करम फरमाए, मेरे जिंदगी की सारी नेकी ले लें, वो आप खता आप मुझे अता कर दे। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का गंदुम खाना अगर खता है तो उस खता पर सिद्दीकीन अपने नेकी का सवाब दे देंगे, शहदा अपने शहादत का सवाब दे देंगे। उस खता को लेने के लिए गौसे आजम अपनी गौसियत देने के लिए तैयार। मगर सच है, तनाउल फरमाना ये खता नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की अदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम की अदा है
क्योंकि आपको पता था कि अगर मैंने इसको तनाउल नहीं फरमाया तो मैं और मेरी बीवी हव्वा जन्नत में रहेंगे। मजा है, खूब खाऊंगा पीऊंगा, आराम है, मगर दो ही रहेंगे, दो से तीन नहीं हो सकते। बेशक। क्योंकि जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होते, बेशक। जन्नत में सिर्फ दो ही रहेंगे। इसलिए लाओ मैं इसे खा लूं, और जब खाऊं तो खुदा मुझे बाहर करेगा, और जब मैं दुनिया में जाऊंगा हव्वा से मुलाकात होगी, और हजरत हव्वा से मुलाकात के बाद औलादें पैदा होंगी, नस्लें चलेंगी, तो उसी में नबी तशरीफ लाएंगे, रसूल आएंगे, अंबिया व मुरसलील आएंगे, उसी में मुस्तफा जाने रहमत की भी जलवागरी होगी। सच तो ये है कि जन्नत में अगर आदम अलैहिस्सलाम ने तनाउल न फरमाया होता तो हमने और तुमने मुस्तफा को पाया न होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। हम जब उसको, उसी दाने को हम खाते हैं तो जो नतीजा निकलता है वो तुम जानते हो, बदबू जन्म लेती है। जब खुदा का नबी उसी को तलाउल फरमाता है तो नबी पैदा होता है, सुभान अल्लाह। रसूल पैदा होता है, कलीम तशरीफ लाता है। मेरे दोस्त, हमारे खाने से बंदा देखने को मिला और आदम अलैहिस्सलाम के तनाउल फरमाने से नबी देखने को मिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आदम अलैहिस्सलाम ने जो लफ्ज बोलने जा रहा हूं उसे रिसीव कीजिएगा। आदम अलैहिस्सलाम ने नबी तक पहुंचाने के लिए हमें जन्नत को छोड़ दिया। अब समझ में आया मेरा नबी बड़ा कीमती है, सुभान अल्लाह, कि उससे मिलने के लिए आदम जैसी शख्सियत जन्नत को छोड़ देती है, जन्नत से चले आते हैं। अब जब जन्नत की कीमत मेरे नबी के आगे ना रही तो फिर ये मिल्लत की कीमत क्या रहेगी, ये जमीन की कीमत क्या रहेगी, ये जायदाद की कीमत क्या रहेगी। अब समझ में आया कि सैयदना अमीर हमजा ने कलेजा क्यों कटवाया था। अब समझ में आया कि जनाबे हजरत बिलाल हबशी तपती हुई रेत पर क्यों चले थे। अब पता चला कि इमाम हुसैन ने तलवार के नीचे गर्दन क्यों रख दी थी, इसलिए कि सब जानते हैं कि जान की कीमत कुछ नहीं है, मुस्तफा बड़े कीमती हैं, मेरे नबी बड़े कीमती हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं, ए अल्लाह, तेरे नजदीक नबी कितने कीमती हैं, वो कौन सी जगह के लायक। और आप तो सुन चुके, चीजें जगह पे होती हैं, और जो जितनी कीमती होती हैं, जितनी अहम होती हैं, वही अहम जगह पे होती हैं। वैसी ही सिक्योरिटी होती है। आपने देखा होगा कि रिक्शा चलाने वाला अकेले सड़क पर कोई फर्क नहीं, वो भी आदमी है जो रिक्शा चला रहा है, और वो भी आदमी है जो देश चला रहा है। रिक्शा चलाने वाला अकेले सड़क पर कोई फर्क नहीं, और परदेश चलाने वाला सड़क पर उतर आए तो ट्रैफिक बंद। हमें दो टांग का इंसान तो दोनों है। फिर रिक्शा चलाने वाले के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं, परदेश चलाने वाले के लिए बड़ी सिक्योरिटी है। इसलिए कि जो जितना कीमती है उतने कीमती जगह पर है। तो अल्लाह, तेरे नजदीक नबी कितने कीमती है, वो कौन सी जगह के लायक। तो कहा मेरे नबी की जगह पूछता है, वो तो जगह से पहले है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी तो जगह से पहले, जगह बाद में, नबी पहले। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया। सबसे पहले जमीन, आसमान, चांद, सूरज, हवा, दरिया, पेड़, पहाड़, हैवान, नबात, जमात, सबसे पहले। अंबियाए कराम से पहले, रुसुले इज़ाम से पहले, इतने पहले कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का वजूद भी नहीं था और मेरा नबी नबी था। सुभान अल्लाह, सुभान। हदीस से साबित है, हदीस से साबित है। इसलिए कि जितने शरीफ हैं वो हदीस को मानते हैं। बेशक। हदीस ना माने तो मैं क्या करूं। बेशक। हदीस से साबित है। कुन्तु नबिय्युन व आदम बैनल माए व तीन, बेशक। मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के बीच में थे। दूसरी हदीस पाक है, मन कुन्तु नबिय्युन व आदम बैन रूह वल जसद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, यानी आदम अलैहिस्सलाम मुकम्मल भी नहीं हुए थे, मेरे नबी नबी थे।
मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम कंप्लीट भी नहीं हुए थे। मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत भी नहीं मिली थी। अब आप बताइए दुनिया का पहला इंसान कौन है? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। दुनिया का पहला बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई आदमी नहीं, आपसे पहले कोई इंसान नहीं, आज से पहले कोई बशर नहीं। और मेरा नबी आदम अलैहिस्सलाम से पहले नबी, तो जो आदम से पहले हो वो आदमियत से पहले होगा। जो बशरियत से पहले, बशर से पहले हो वो बशरियत से पहले। जो इंसान से पहले हो वो इंसानियत से पहले। और जो इंसानियत से पहले होगा वो इंसान कैसे? जो बशरियत से पहले होगा वो बशर कैसे? जो आदमियत से पहले होगा वो आदमी कैसे? इसका मतलब है कि मेरा नबी बगैर बशरियत के, तवज्जो, मेरा नबी बगैर लिबासे बशरियत के नबी रह चुका है। मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। अब समझ में आ गया, नबी होने के लिए जिस्म जरूरी नहीं है, बल्कि इन 40 बरस के बाद नबूवत का ऐलान करने के लिए जिस्म का जरूरी है, जिस्म का होना जरूरी है। ए रसूल, जब तक के नबी बना करके तुम्हें मैं कुर्बे खास में रखूंगा तब तक के लिबास से बशर नहीं पहनाऊंगा। लेकिन ए महबूब, जब 12 रबीउल अव्वल को इंसानों की रहबरी के लिए, उनकी रुश्दो हिदायत के लिए तुम्हें मक्के की धरती पर भेजा जाए तो लिबास बशर पहना दिया जाएगा। इसलिए कि ए महबूब, तुम लिबास बशर पहना करके न पहन कर नहीं जाओगे तो फिर इंसानों की रहबरी कौन करेगा? अगर तुम दुनिया में नहीं जाओगे तो फिर इंसानों को जीना मरना कौन सिखाएगा? अगर तुम दुनिया में ना गए तो इंसानों को आदाबे हयात कौन बताएगा? ए महबूब, आप जमीन पर तशरीफ ले जाएं और चलें ताकि आपको चलता हुआ देखकर मेरे बंदों को चलना आ जाए। आप खाना तनाउल फरमाएं ताकि आपको तनाउल फरमाता हुआ देखकर मेरे बंदों को सलीके तामो खुर्द आ जाए। हे महबूब, आप जो है रिश्ता करें ताकि मेरे बंदों को सलीके रिश्तेदारी याद आ जाए। हे महबूब, तुम दुनिया में खदीजा के शौहर बनो ताकि मेरे बंदों को शौहर बनने का तरीका आ जाए। और ए रसूल, तुम दुनिया में जो है जनाबे फातिमा जहरा के बाप बनो ताकि मेरे बंदों को बाप बनना आ जाए। महबूब, तुम तिजारत करो ताकि मेरे बंदों को तिजारत करना आ जाए। हे महबूब, तुम नवासों को पालो ताकि मेरे बंदों को औलादों की परवरिश करना आ जाए। और ए रसूल, तुम बदरो उहुद खैबरो खंदक के मैदान में तलवार उठा लो ताकि मेरे बंदों को इस्लाम बचाना आ जाए, अपनी गर्दनों को कटाना आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, मेरे पास दो चीज है, तुम्हारे पास दो चीज है। एक तुम्हारी हकीकत है, एक तुम्हारी सिफत है। दो चीज है कि नहीं? एक सिफत, दूसरी हकीकत। हकीकत अगर चली जाए तो हम बच नहीं सकते और सिफत चली जाए तो हम मरेंगे नहीं। मसलन देखते हैं और अगर देखना बंद हो जाए तो हम मरेंगे नहीं। लाठी लेके चलेंगे तो देखना ये मेरी सिफत है, देखना मेरी सिफत है। और अगर मैं सुन रहा था अचानक कान का बहरा हो गया, तवज्जो दीजिएगा, तो मैं मरूंगा नहीं। सुनना मेरी सिफत है, सिफत के चले जाने से हम मरेंगे नहीं, हकीकत के चले जाने से हम बचेंगे नहीं। अगर मेरा सुनना बंद हो जाए तो हम मरेंगे नहीं, क्योंकि सिफत है, सिफत चली गई तो मरेंगे नहीं। और मैं बशर ही ना रहूं तो बचाओ, कुर्सी पे और कुछ बचेगा? मेरी बशरियत चली जाए तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि बशरियत मेरी हकीकत। तो अब सुनो, हम भी बशर, नबी भी बशर, मगर मेरी बशरियत अगर चली जाए तो मेरे पास कुछ बचता नहीं। और नबी की जाते मुकद्दस से अगर नबी की बशरियत ले ली जाए तो मेरे नबी आदम से पहले नबी, आदम से पहले नबी, इंसानियत से पहले नबी, दर्जे इंसानियत से पहले नबी, हयात से पहले नबी। तो अगर मेरे पास से मेरी बशरियत ले ली जाए तो मेरे पास कुछ बचा नहीं। और नबी से अगर नबी की बशरियत ली जाए
तो आपके नबी होने पर कुछ आंच ना आया। इसका मतलब है कि मेरी बशरियत मेरी हकीकत है और नबी की बशरियत मुस्तफा जाने रहमत की सिफत है। सिफत हकीकत की तरह नहीं, हकीकत सिफत की तरह नहीं, हम नबी की तरह नहीं, नबी हमारी तरह नहीं। बेशक बेशक बेशक। मेरे दोस्त, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तेरे नजदीक नबी कितने कीमती हैं, वो कौन सी जगह के लायक। तो कहा सुन, दुनिया में हर चीज की एक जगह है। मौलवी की जगह है, अल्लामा की जगह है, मुफ्ती की जगह है, मुहद्दिस की जगह है, मुकर्रिर की जगह है, जो है कातिब की जगह है। हर एक की दुनिया में जगह है और इन सारे जगहों में जो जितना कीमती है उतने कीमती जगह पर है। तवज्जो दीजिएगा, उतने कीमती जगह पर है। मगर ए अल्लाह तेरे नबी के नूर की कौन सी जगह है, वो कितना कीमती है। तो कहा सुन, मेरे नबी का नूर सबसे ज्यादा कीमती है और कुर्बे इलाही भी सबसे ज्यादा कीमती है। मेरे नबी का नूर कीमती है और कुर्बे इलाही भी कीमती है। इसीलिए दुनिया की, आसमान की सारी चीजों की तख्लीक नूरे मोहम्मदी के तख्लीक के बाद में रखा। इसीलिए नूरे मोहम्मदी से को बनाकर पहले कुर्बे खास में रखा, कुर्बे खास में रखा। यही जगह है कि अल्लाह के नूर, नबी के नूर को खुदा ने कुर्बे खास में रखा, कुर्बे खास में रखा। क्योंकि ये मेरे हबीब, तुम मेरे सबसे बड़े हबीब हो, इसलिए सबसे ज्यादा मेरे करीब हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा नबी जगह का मुहताज नहीं है, जगह खुद मेरे नबी की मुहताज है। बेशक। आओ मैं दूसरे अंदाज में और आपको बताऊं नूर की कीमत को। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब पैदा किया, बनाया, जब आपके सारे आज़ाए बदन बन गए, तब अल्लाह ताला ने जिसमें आदम में रूह आदम अलैहिस्सलाम को दाखिल फरमाया, है कि नहीं। और जैसे रूह जिस्म में गई फौरन बाहर आ गई, बगैर मलकुल मौत के बाहर आ गई। मैंने कहा क्यों? कहा बगैर मलकुल मौत के अंदर गई थी, बगैर मलकुल मौत के बाहर आ गई। क्यों आई बाहर? तो रूह ने कहा खुदा की बारगाह में इल्तिजा करने के लिए आई। कौन सी इल्तिजा? तो जानते हो उस रूह आदम ने खुदा की बारगाह में कौन सी इल्तिजा की? अर्ज किया, ए अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर जुल्मत है, अंधेरा, तारीकी। तब जानते हो अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा अब जिसमें आदम में खुदा ने नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाखिल फरमाया, दाखिल किया और फरमाया रूह को अब जा। अब जब रूह गई तो निकलने का नाम नहीं ले रही है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। ये तो समझ में आपके आ गया। अब बताइए कि अच्छा ये ट्राई तो हम लोग मारते हैं, कोई काम किया हो गया तो ठीक है, नहीं फिर ट्राई मारेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर ट्राई मारेंगे। इसलिए कि कल क्या होने वाला ये हमको नहीं पता। मिसाल के तौर पर यूं कह लो कि मैं कोई मशीन बना रहा था, बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो उसको फिर बनाएंगे, बन जाए कि ना बने ये हमें क्या पता। तो कल क्या होगा ये हमें पता नहीं, इसलिए हम किसी चीज को बार बार ट्राई करते, शायद अब हो जाए, शायद अब हो जाए। मगर अल्लाह तो आलिमुल गैब है, उसे तो पता था कि जिसमें आदम में नूरे मोहम्मदी के बगैर रूह आदम ठहरेगी नहीं। तो जिसमें आदम में नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पहले क्यों नहीं दाखिल फरमा दिया? ताकि जिसमें आदम में नूरे मोहम्मदी दाखिल हो जाता, फिर रूह आदम बाद में जाती और वहीं रह जाती। अल्लाह ताला अलीमुल गैब होते हुए उसने ऐसा क्यों किया कि एक बार रूह को डाला, फिर निकाला, फिर नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाखिल फरमाया, बाद में डाला। तो आओ मैं तुम्हें उसकी हिकमत बताऊं कि अगर नूरे मोहम्मदी के डाल करके
और फिर रूह आदम को डालता तो रूह जाती, और जिसमें आदम में वही उजाला देख के रह जाती। तो फिर ये हकीकत कैसे मालूम होती कि क्यों नहीं निकली? तो इस राज को फाश करने के लिए खुदा ने बगैर नूर के रूह आदम को जिसमें आदम में दाखिल फरमाया, ताकि रूह जाए और बाहर निकले, फिर खुदा की बारगाह में एहतजाज करे कि मौला, जिसमें आदम में नूरे मोहम्मदी के बगैर दिल नहीं लगता, बेचैनी है, घबराहट है, फिर नूरे मोहम्मदी जाए तो रूह वहीं पर रुक जाए, ताकि मेरे बंदे समझ जाएंगे मेरे मुस्तफा का नूर इतना कीमती है कि बगैर इस नूर के रूह आदम को भी करार नहीं मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, अल्लाह ताला फरमाता है, हे ईमान वालो, उस कीमती नूर, बेमिसाल नूर को मैंने तुम्हें दिया, ये तुम पर एहसान है। यही मेरा तुम पर एहसान है कि मैंने नूरे मोहम्मद को तुम्हें अता किया। और आज इसी जमीन के ऊपर कुछ लोग ऐसे हैं जो एहसान फरामोशी कर रहे। आला हजरत ने कैसा कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर जब खाने गुर्राने वाले, एहसान फरामोशी। ताज्जुब की बात है कि बजाय उस नूरे मोहम्मदी से मोहब्बत करने के मानने से इनकार कर दिया। जब तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक आशिक़े रसूल थे, आशिक़े रसूल के माना दावे इश्क करना नहीं है, बल्कि आशिक़े रसूल का मतलब यह हुआ कि कोई अगर नबी के शान में गुस्ताखी करे तो फिर वो चाहे बाप हो चाहे चचा, फौरन जो उसे काफिर कह दे वही आशिक़े रसूल है। बेशक ईमान के जज्बे से बोलिए, नबी के शान में तौहीन को कुफ्र समझने वाला आशिक़े रसूल। बेशक इसीलिए इमाम अहमद रजा खान आशिक़े रसूल, बेशक ताजुल फहूल इसीलिए आशिक़े रसूल, मुफ्ती आजम आशिक़े रसूल, हाफिज़े मिल्लत आशिक़े रसूल, मुफ्ती आजम आशिक़े रसूल, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत आशिक़े रसूल, शेर बेशे अहले सुन्नत इसीलिए आशिक़े रसूल के इश्क का इम्तिहान दावे से नहीं है। कोई महबूब की शान में गुस्ताखी करे और उसको काफिर समझा जाए, इसलिए कि नबी की शान में तौहीन करने वाला सगा चचा था, मगर सिद्दीक़ अकबर ने काफिर समझा, बेशक उमर फारूक आजम ने काफिर समझा। तो अगर ये इश्क रसूल है तो जला दो उन किताबों को जिन किताबों में तौहीन रसूल के सुलगते हुए शोले हैं, बेशक जिन किताबों में मेरे नबी के शान में गुस्ताखी के लफ्ज हैं, उनको जला दिया जाए। जिस खेत से दहका को मयसर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। तुमने नबी की अजमतों से इनकार किया, तुमने नबी की ताजीम से इनकार किया, तुम मेरे नबी के लिए सलाम में उठने को तैयार नहीं। आज मुझे देखो, जब हम नबी के लिए सलाम में खड़े होते हैं तो खुदा का शुक्र है कि किसी काफिर के लिए हमको खड़ा होना नहीं पड़ता, हमें किसी मुशरिक के लिए खड़ा होना नहीं पड़ता। खुदा का बेपाया एहसान है कि हमें कभी कुफ्र के लिए खड़ा होना नहीं पड़ता। आज मेरा दबाव बढ़ गया है, मगर मैं तो देख रहा हूं कि तुम्हें तो वंदे मातरम के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें तो दुनियावी वंदना के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यह सजा है तुम्हारी उस गुस्ताखियों का, यह सजा है तुम्हारे उस तौहीन का, यह सजा है तुम्हारी, यह अजाब है तुम पर, झेलो तुम। हम ना कल शिर्क के साथ थे और ना आज शिर्क के साथ है। मेरे दोस्त, दिल की गहराइयों से बोल रहा हूं कि दुनिया में जो जिसका हक है, अगर उस हक को छीना जाए तो जुल्म है। हर एक का दुनिया में अधिकार है, उसका हनन अत्याचार है। जो मुझ पर मेरे बाप का हक है अगर छीना जाए तो जुल्म है, जो मुझ पर मेरी मां का हक है वो छीना जाए तो जुल्म है, जो मुझ पर मेरी बीवी का हक है वो छीना जाए तो जुल्म है, जो मुझ पर मेरे बच्चों का हक है वो छीना जाए तो जुल्म है, जो मुझ पर हमारे देश का हक है अगर वो छीना जाए तो जुल्म है,
जो मुझ पर मेरे पड़ोसी का हक है अगर वो छीना जाए तो जुल्म है, और जो मुझ पर मेरे रब का हक है, जो से बोलिए, जो मुझ पर मेरे रब का हक है, रब का हक ये है कि उसने मुझको पैदा किया, हम सिर्फ उसी की इबादत करेंगे। इबादत सिर्फ खुदा की, पूजना सिर्फ अल्लाह को, झुकना सिर्फ खुदा के आगे। और रही मोहब्बत, तो मोहब्बत हम अपने बच्चों से कर लेंगे, मोहब्बत हम अपने माँ बाप से, मोहब्बत बीवी बच्चों से, मोहब्बत अपने वतन से, मोहब्बत अपने इलाके से। हमारे अंदर राष्ट्र का प्रेम भरा हुआ है, हुब्बुल वतनी का दरिया हमारे सीने में मौजे मार रहा है। हिंदुस्तान से हमें प्यार है, यहां के संविधान से हमें प्यार है, यहां के जर्रों से हमें प्यार है, हिंदुस्तान के कानून से प्यार है, हिंदुस्तान के उसूल से हमें प्यार है। मगर हिंदुस्तान को हम पूजेंगे नहीं, हिंदुस्तान की इबादत करेंगे नहीं, दरिया को हम पूजेंगे नहीं। अरे हमें तो अपने नबी से मोहब्बत है मगर पूजेंगे नहीं, सहाबा से हमें तो प्यार है मगर सहाबा को पूजेंगे नहीं, अहले बैत से हमें मोहब्बत है मगर अहले बैत की इबादत करेंगे नहीं। हिंदुस्तान से हमें अपने जान से ज्यादा मोहब्बत है मगर हम हिंदुस्तान की इबादत करेंगे नहीं, इसलिए कि इबादत और है, देशभक्ति और है। इबादत और है, देशभक्ति और। मीडिया वालों गलत मत बोलो, जो विचारधारा पेश किया गया है वंदे मातरम का, वो सही आज यूपी में इसका गलगला बहुत ज्यादा है। जो सही विचारधारा है, मीडिया वालों गलती मत करो, तुम भी कानून के एक मुहाफिज दस्ते हो, एक स्तंभ हो, एक मजबूत पिलर हो। मैं खुल के बोलना चाहूंगा कि वंदे मातरम का देशभक्ति से ताल्लुक नहीं है, दुर्गा भक्ति से इसका ताल्लुक है। तहकीक है उलमाए फाजिलीन का कि इसका ताल्लुक, हम इबादत सिर्फ अपने रब की करते हैं, हमदे इलाही सिर्फ अपने रब की, वंदना सिर्फ अपने परवरदिगार के लिए। हम मानेंगे सबको, प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, वक्त आ गया तो इस देश के लिए हम अपनी जान दे देंगे, अपना परिवार लुटा देंगे, मगर मरते दम तक हम पूजेंगे नहीं, इबादत करेंगे नहीं, वंदना करेंगे नहीं, इसलिए कि हमारा प्यार और है, इबादत का हकदार कोई और है। इसलिए कि जो इबादत का हकदार है वही हमारा और तुम्हारा परवरदिगार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तो वो नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कीमती नूर, बेमिसाल नूर, लाजवाब नूर, पाक पीठ से, पाक पेट से, पुश्तहाए मुबारका से, अरहामे तैयबा से मुंतकिल होता हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम में से लेकर के सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, आदम अलैहिस्सलाम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, हजरत इब्राहीम से इस्माइल ज़बीहुल्लाह तक, और आपसे खुदा ने अब्दे मुनाफ में चमकाया। फिर वहां से मुंतकिल होता हुआ हजरत हाशिम, आपसे मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपसे मुंतकिल होता हुआ हजरत आमना, और 12 रबीउल अव्वल को वो नूर मोहम्मदी जाहिर हुआ। खुदा ने नूर मोहम्मदी को बना के कुर्बे खास में रख के 12 रबीउल अव्वल को जब दुनिया में भेजा, तब अपने ईमान वाले बंदों से कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, सुभान अल्लाह, ये मेरा एहसान है कि मैंने नूर मोहम्मदी को तुम्हें दिया। अब आप बताइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद मोमिनीन पे एहसान है, एहसान है। और पैदा को अरबी में मिलाद, मौलूद, विलादत, ये तीनों अल्फाज बोलते, और तीनों अल्फाज अरबी के। तो नबी की मिलाद मोमिनीन पे एहसान, नबी का मौलूद एहसान, नबी की मिलाद
एहसान, नबी की विलादत एहसान, ये मानते क्यों नहीं है? अरे कुरान शरीफ में खाली सुन्नी लोग मानते मिलाद खुदा का एहसान है, ये मानते क्यों नहीं? कुरान शरीफ में तब भी नहीं मानते। एक बात बताओ, अगर तुम मुझ पे एहसान करोगे तो हम ही तो मानेंगे, बगल वाले काहे को माने? हमें जिस पे एहसान करोगे वही तो एहसान मानेगा। कर एहसान करो अब्दुल शकूर पे, माने अब्दुल गफूर, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला ने सिर्फ एक जमात पर, एक नूर भरी जमात पर एहसान का नाम लिया। रब ने सब पर कहा होता सब मान लेते। अगर रब ने कहा होता लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, लक़द मन्नल्लाहु अलन नास, मैंने सब पे एहसान किया, लोगों पे, सब पे ना, अलल मोमिनीन, सिर्फ मोमिनों पे एहसान है, इसीलिए तो सिर्फ मोमिनीन ही मिलादे रसूल को मानते हो, मनाते। मैं तो चाहता हूं कि मिलादे रसूल तुम ना मनाओ, तुम नबी के लिए ना खड़े हो। मैं तो चाहता हूं कि नबी की ताजीम ना करो, तभी तो हम पहचानेंगे, तभी तो हम पहचानेंगे कि कुरान ने इनसे नहीं कहा है, सिर्फ मोमिनों से कहा है। जिसके पास ईमान होगा, जिसके दिल को इश्क रसूल का मरकज बना दिया गया होगा, इश्क रसूल का मदीना बना दिया होगा, वो यहां तक आज भी मान रहा है और इंशाअल्लाह मरते दम तक मिलादे रसूल की महफिल सजाता रहेगा। मौला ताला इंशाअल्लाह, अभी तो ये शुरुआत है, हस्बे इस्तिताअत बातों को बदतौफीक इस्कालत पेश की जाती रहेंगी, क्योंकि हम वो लोग नहीं है जो कानून को तोड़े। कानून समझाने वाले नबी के लिए हम कानून नहीं तोड़ेंगे, व्यवस्था देने वाले पैगंबर के लिए हम व्यवस्था को किरकिरा नहीं करेंगे। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को आज यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह रब ने फिर ज़िंदगी की वफादारी की तो फिर हम कल से और सारी बातें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मौला ताला हमें मिलाद रसूल सुबह मशा मनाने की तौफीक अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में सुलाए, हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो सलातो। हज़रत एक ऐलान समात फरमा दे, कल से वक्त की पाबंदी करें। आपके देर से आने से जलसा देर में शुरू हुआ और जल्दी ख़त्म करना पड़ रहा है, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ और एक बार इल्तिमास करता हूँ कि वक्त का ख्याल रखें। और जो हज़रत तबर्रुक और न्याज का एहतमाम करना चाहते हैं वो जनाब मुअज्जिन साहब के पास अपना नाम लिखा लें। सलातो सलाम के लिए। या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जदल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा, या नूरल ऐनी। काबे के बदरो दो जा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरो दो जा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दोहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जदल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जदल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो
छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद या हबीबी मरहबा या हबीबी मरहबा जदल हुसैनी मरहबा या नूरल ऐनी। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद या हबीबी मरहबा या हबीबी मरहबा जदल हुसैनी मरहबा या नूरल ऐनी मरहबा या नूरल ऐनी मरहबा। या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। तशरीफ रखें। बख्श दीजिए। अल फातिहतु इला रूहिन नबील अकरम। ए मलिका बादशाह परवरदिगारा, इतनी सातों में पहले शब में जो कुछ तेरा तेरे हबीब का तेरे हबीब के महबूबों का जिक्र खैर हुआ, मौला इसमें जाने अनजाने में कोई गलती ख़ता सरजद हो गई है मौला, तो मैं तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। इलाहुल आलमीन उन ख़ताओं को दरगुजर फरमा करके अल्फाज़ सहीहा को अपनी बारगाह में तो कबूल फरमा ले। रुबूबियत के सदक़े हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये हदिया खुलूस नज़र है मौला पेश फै कबूल फरमा ले। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तवस्सुल आपकी मुक़द्दस अहले बैत अज़वाजुम मुताहरात सहाबा कराम शुहदाए करबला ताबईन तबअ ताबईन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की बारगाह में नज़र है। इलाहुल आलमीन शर्फ़ क़बूलियत से मुशर्रफ फरमा दे। बवसीले मुस्तफ़ा विलायत के दर्जे पर फाइज होने वाले जितने भी गौस कुतुब अब्दाल औताद औलियाए केबार तशरीफ़ ला चुके, तशरीफ़ ला रहे हैं, तशरीफ़ लाते रहेंगे, उन सब के रूह मुनव्वरा मुक़द्दसा को इसका सवाब नज़र है मौला मकबूलियत के शरफ़ से नवाज दे। इलाहुल आलमीन रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल उठे हुए हाथ झुके हुए दिल निकलते आह और फरियाद को मुस्तजाबुद्दअवात फरमा ले। ए अल्लाह यहाँ के मुसलमानान ने यकजा जमा होकर के मजलिस हुसैन का इनकाद किया है। ए अल्लाह सिर्फ तेरी और तेरे हबीब के रज़ा के खातिर इलाहुल आलमीन इनके हदिये खुलूस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इसके सदक़े से हमारे मजलिस हुसैन को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम हमको इस मिंबर पाक से हक बोलने की और हमारे आवाम को हक सुनने की तौफीक अता फरमा। मौलल कदीर हमें दुनिया में तू एक बना दे और नेक बना दे, सुन्नत व शरीयत के दायरे में ज़िंदगी का लम्हा लम्हा गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने हबीब के सदक़े व तुफ़ैल हम तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं, हमारी माफ़ी को तू कबूल फरमा ले, हमारी ख़ताओं को तू बख्श दे। परवरदिगार आलम हम गुनाहगारों को आफ़ात अरदिया व आफ़ात समाविया से महफूज व मामून फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात ये कॉफ़ी का एहतमाम किया गया, बैठे रहें अपनी जगह पर और कॉफ़ी पीकर जाएं। और एक ख़ास ऐलान समात फरमा ले, कल ऐशा के फ़ौरन बाद आप लोग जल्द तशरीफ़ लाएं, क्योंकि जो ऑर्डर मिला है
10 बजे के पहले प्रोग्राम को ख़त्म करना है, इसलिए जल्द तशरीफ़ लाएँ। और जो हज़रात तबरुकात और नियाज में हिस्सा लेना चाहते हैं वो मौज़िन साहब शाहजहां साहब के पास में अपना नाम लिखवा लें। बैठ का तबरुक ले, जल्दबाजी ना करें, अदब व एहतराम को मलहूज़ रखें। वालेकुम सलाम बाबू, क्या हाल है?